दिग्विजय चौटाला जी के लिए राजनीति सामाजिक सेवा नहीं, इनके लिए दुष्यंत दिग्विजय जी के लिए ये राजनीति व्यवसाय है, बिजनेस है, जो 4.5 साल इन्होंने किया। पूरा हरियाणा प्रदेश बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा हर बुजुर्ग ये बोल रहा है कि इन्होंने पूरे हरियाणा को लूट खाया। और कमाल की बात देखिए, एक आपको आज एक कमाल की बात बताता हूं जी। इन्हीं का बनाया हुआ, ये कहते हैं ना हमने बना दिया, इन्हीं के बनाए हुए दादा गौतम विधायक थे 2019 में, मेरे से पहले नारनौंद जी। दादा गौतम ने 5 साल कहा कि भाई ये एकला जीम गया सारा शोधन है, एकला जीम गया सारा शोधन। कभी दादा गौतम की बात का पलटवार नहीं किया इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनको ये पता था कि जिमन तो हम लाए गए सारा शोधन। जो कहते थे अनूप दानक हमारे संघर्ष का साथी, उसको मात्र एक तबला आला 35 आदमी आला डिपार्टमेंट जो पूरे हरियाणा में वो डिपार्टमेंट दिया। फिर खुद क्यों रखे भाई इतने सारे, सब कुछ अपने आप रख लिया। फिर आ जाइए, इन्हीं के चाचा अभय सिंह चौटाला जी ने पिछली विधानसभा में दुष्यंत चौटाला के मुंह पे कहा कि तू सारा हरियाणा ने खा गया लूट के। दुष्यंत चौटाला ने एक बार भी यूं नहीं कहा कि ना मन को नहीं खाया। तो राजनीति इनके लिए व्यवसाय है। जो बात करते हैं, आज मैं आपको एक आंकड़ों की बात कहता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं आंकड़ों के हिसाब से बोलता हूं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जी। राजनीति में जवाबदेही तय होनी चाहिए नैन साहब, जरूरी है, जरूरी है। ये कभी भी एक जगह से चुनाव नहीं लड़े, हर बार सीट बदलते हैं, क्योंकि ये लोग जवाबदेही नहीं देना जानते, ये जवाबदेही से बचते हैं। इस हरियाणा प्रदेश का आज तक एक नेता चौधरी देवीलाल जी जो परम सर दे रहे हैं सबके, और सबसे बड़े नेता चौधरी देवीलाल जी रहे हैं। और ये इतिहास है कि इनकी 4 पीढ़ियों में केवल 4 बार ये एमपी बने, 4 ही पीढ़ियों में केवल 4 बार एमपी। हमारे ताऊ देवीलाल जी 1980 में एमपी बने सोनीपत से, 84 में हार गए। 89 में वो रोहतक से सांसद बने, उसके बाद लगातार 3 चुनाव वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हार गए, लगातार 3 चुनाव। 1999 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री होते हुए अजय सिंह चौटाला भिवानी से एमपी बन गए, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए 2004 में वो तीसरे नंबर पे आए। मतलब लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। 2014 में मेरे जैसे नौजवानों ने, किसान मजदूरों के बच्चों ने दुष्यंत चौटाला को एमपी बना दिया, और 2019 में इतने वोट से हार गए जितने वोट उनका आए भी नहीं जी। बाडड़ा में हमारी आदरणीय नैना जी चुनाव लड़ी, अब वहां से चुनाव नहीं लड़ा, हल्का छोड़ दिया। 2014 में डबवाड़ी से चुनाव लड़ा, उसके बाद वो छोड़ दिया। ये अपना रिपोर्ट कार्ड कभी नहीं देते, ये भागते हैं रिपोर्ट कार्ड देने से, जनता की जवाबदेही से। रिपोर्ट कार्ड उचाना लिया जी लोगों ने, जो जेपी के सबसे ऊंचे सबसे बड़े नेता से रिपोर्ट कार्ड मांगा, रिपोर्ट कार्ड में के पाया 5वां नंबर आया, नहीं, रिजेक्ट ही कर दिया, चेक ही नहीं कराया मास्टर ने, बोले इसका चेक ही करूं। 5वां नंबर, 5000 वोट आए केवल। ये जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी की बात करते हैं, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे ज्यादा काबिल हो। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं जी, पूरी दुनिया चाहती है, हर कोई चाहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार एमपी बने एक ही सीट से जी, यानी जवाबदेही से नहीं भागे। दीपेंद्र हुड्डा एक ही सीट से 4 बार एमपी बने, यानी जवाबदेही से नहीं भागे। एक ही सीट से 8 बार ये हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी एमपी रहे, यानी जनता के प्रति जवाबदेही थी, तय था, और जनता के प्रति इनकी जिम्मेवारी थी, और आज भी है। और जिस दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में बात करते हैं, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में दीपेंद्र हुड्डा जी की उम्र का कोई सांसद नहीं है जो 5 बार का एमपी हो। और दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी शराफत से पूरे हरियाणा के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये कहते हैं कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने रिजेक्ट तो जेजेपी को कर दिया, जहां पूरे हरियाणा में जिन लोग जो कह रहे हैं ना कि हमने 10 एमएलए बनाए, 10 एमएलए बनाने के बाद जो इन्होंने व्यवसायिक दुकानें खोल ली अपनी हरियाणा प्रदेश में, जगह जगह जमीनों में जो लूटमारी करी, उसके बाद इनको 2024 में लोगों ने ऐसा जवाब दिया कि ये किसी भी सीट के ऊपर दूसरे नंबर नहीं आ पाए। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आज भी हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक विधायक और सबसे अधिक सांसद हैं।
और जिस दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में ये सवाल करते हैं, पुत्र मोह की जो बात करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आगे बढ़ करके हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मेहनत करके दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक हरियाणा के लोगों के दिलों में ये भरोसा दिलवाया कि अगली लड़ाई दीपेंद्र हुड्डा जी जीत सकते हैं। अभी दिग्विजय चौटाला जी कह रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा जी चाहते हैं कि हम तो घर बैठ जाएं और दीपेंद्र आगे आए। बिल्कुल ठीक बात है। हरियाणा प्रदेश का जन जन चाहता है कि आप लोग घर बैठ जाओ, क्योंकि जब भी दीपेंद्र हुड्डा जी, ये दिग्विजय चौटाला या इनका कभी भी कोई दुष्यंत चौटाला जी की सत्ता कभी भी आई है, जो पहले भी आई हो, चाहे इन लोगों के राज में किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, गोलियां चली हैं, किसान मरे हैं। कितने कांड आपको पहले वाले क्या सुनाऊं? बहुत सारे कांड हुए, हर बार राज में इनके कांड हुए। और इस बार तो इतना बड़ा हुआ कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा जो आंदोलन था, किसान आंदोलन था, जिसकी विदेशों में भी प्रोटेस्ट किसान आंदोलन के समर्थन में हुए। 750 किसानों ने शहादत दे दी। ये दोनों भाई चुपचाप राज की मलाई खाते रहे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप केवल मलाई खाओ, चुपचाप रहो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास एक स्क्रिप्ट आरएसएस की तरफ से आती है, उसी तरीके से बीजेपी इनको लिख के दे देती है शाम को कि सुबह तुम लोगों ने क्या बोलना है, और उसमें लिखा होता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में तुम लोगों ने आरोप लगाने हैं, और ये सुबह उठते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम रागने लग जाते हैं। ये हालात आज इन लोगों के हैं।